न्यूज़ 18 इंडिया। आप कह रहे हैं अजय आलोक फिर भी रूबिका लियाकत पूछ रही है। भाई वोटर तो आपसे सवाल पूछेगा ही ना, इतना जल्दी आप पे कैसे विश्वास कर लेगा। अनुराग भदौरिया जी, मेंढक बता दिया आपको, आपके रंग को देखकर तो नहीं कह रही है। देखिए, इनका काम बता दे रहा हूँ, इनका काम क्या है। पीएम आवास की आश लगाए दादी माँ, घूसखोरों के सामने हुई लाचार। माँ बेटों की नौकरी का बस करती रहती है इंतजार, और ये कहते हैं जोर से बोलो 400 पार। जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे नियम तार तार, वो दावा कर रहे हैं 400 पार। ये तो हद है मेरे यार, कमाल है। जोर से बोलो 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा आंसू गैस का बहार, नैतिकता हो रही शर्मसार। ये कहते हैं जोर से बोलो 400 पार। रुपए पे डॉलर हुआ सवार, आतंकवाद ने की हद पार। काला धन नहीं आया मेरे यार, जोर से बोलो 400 पार। अस्पतालों में स्ट्रेचर तक मिलना हुआ दुश्वार, गरीबों पर है भूख की मार। पढ़ाई दवाई हुई महंगी मेरे यार, फिर भी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। छुट्टा जानवर चर गए खेत, सांडों ने रास्तों पे किया चलना नागवार। देश का हुआ बंटाधार, ये फिर भी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। अरे मैं जोर से बोल रही हूँ, आप हो गए 60 पार। टाइमर 60 के ऊपर नहीं जा सकते। हाँ लेकिन अरे क्या कविता है प्रभु, उत्तर प्रदेश में नहीं गजब की कविता है। मतलब मुझे नहीं पता था। मैं हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है लपेटे में नेताजी, आप तो कई बार वहाँ गए होंगे, पर आप आज पड़ोस वाले को लपेटे में ले रहे हैं, वो भी गा कर गुनगुना कर। इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन हमारे साथ वारिस पठान भी। और देखिए, चौथे बॉक्स में आपको इस वक्त एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं। प्रदीप सिंह साहब एक्सपर्ट हैं गूंज में, और उनकी गूंज आपको अब से कुछ ही देर में सुनाई देगी। लेकिन एक मिनट, वारिस पठान, दोनों कह रहे हैं, एक कह रहा है 400 पार, दूसरा कह रहा है कैसे लाओगे भैया, हो जाएगी आर पार। अब आप बताइए, आप तो इन दोनों में से किसी के नजदीक नहीं है। देखिए बिल्कुल रूबिका जी, हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा है, ना ये INDI ये अलायंस का हिस्सा है, क्योंकि इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं। लेकिन हम तो लड़ेंगे, और हमारा तो पहले से मंशा, इरादा, इंटेंशन एक ही है कि किसी भी तरह बीजेपी हारे और तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बने। हम ये इंश्योर करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। मगर देश किस दिशा में जा रहा है वो तो आप देखिए ना। जो INDI के अलायंस वाले हैं, ये लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे भर भर के मुसलमानों के वोट लिए। उसके बाद हमको बोल रहे थे ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत देना, इनको अगर वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। अब वही जो लोग हमको भर भर के बी टीम बोल रहे थे, वो तमाम मुसलमानों के सेक्युलरिज्म के नाम वोट लेकर जमा किए और चले गए, सबके सब बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अब महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है कि बीजेपी की असली बी टीम कौन है। ये लोग हैं, और जनता बराबर जवाब देगी। देखिए, हम पिछली मर्तबा 2019 का जब चुनाव आया रूबिका जी, हम पूरे देश के अंदर 3 सीटों पे लड़े। असद साहब लड़े हैदराबाद से, अख्तर साहब लड़े बिहार किशनगंज से, और इम्तियाज भाई लड़े। वारिस भाई, वक्त हो गया, लेकिन 60 मिनट में भी आपने इन दोनों से तो दूरी बनाई, लेकिन इस शब्द मुसलमान से दूरी ना बना पाए। और अगर यही काम अजय आलोक ने अभी कर दिया होता ना, हिंदू शब्द का इस्तेमाल, तो आप कहते कि ये देखिए ये लोग तुष्टिकरण करते हैं, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान किया हुआ है। लेकिन बहरहाल, एक मिनट, अब होगा एक्सपर्ट की गूंज का दौर, जहां पर एक्सपर्ट हमें बताएंगे कौन सच्चा कौन झूठा। प्रदीप जी, तीनों को आपने सुना। देखिए रूबिका जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला तो जो है वो जनता करेगी, मतदाता करेगी। लेकिन इतना दो तीन चीजें मैं जरूर कह सकता हूं। अनुराग भदौरिया जी ने जिस तरह से राइम सुनाया, अगर उनकी पार्टी का, उनके नेता का जनता में प्रभाव होता तो इसका बड़ा असर होता। जो वो बातें कह रहे हैं, देखिए मुद्दे विपक्ष के पास उनकी कमी नहीं है। हर सरकार के खिलाफ मुद्दे होते हैं, हर सरकार की कमियां होती हैं, विपक्ष का काम होता है उनको उजागर करना। लेकिन बात ये आखिर में आती है कि उसका प्रभाव कितना पड़ा, क्या जनता उसको सुनने को तैयार है। जो आपके प्रोग्राम का नाम है उसी में जवाब है कि क्या जनता में उसकी गूंज सुनाई दे रही है आपके मुद्दों की। अगर गूंज सुनाई दे रही है तो आपको फायदा होगा, नहीं सुनाई दे रही है तो नहीं होगा। मैंने जितने चुनाव अपने जीवन में अभी तक
देखे हैं जर्नलिस्ट के रूप में। आज का जो विपक्ष है हाँ। वो सबसे कमजोर विपक्ष नजर आ रहा है। ओके प्रदीप जी, क्या होगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। वक्त जो है 60 सेकंड वो ऊपर हो चुका है।